जय जीवदानी। खुल जाएंगे ज्ञान के द्वार, तीन दोस्त मिलके नसीब खोल देंगे सबका। ये है मेरा कैप्शन आज की चर्चा का। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आपके समक्ष फिर से एक चर्चा लेकर हाजिर हूं कि सूर्य अपने ही मित्र मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत दिनों तक सूर्य पहले उच्च के थे और फिर वृषभ राशि में आए तो वो अपने शत्रु के राशि में थे और यहाँ पर कुछ खास अच्छा असर उन्होंने नहीं दिखाया। सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य प्रकाश है अपने आप में। सूर्य जहाँ जाते हैं अपना प्रकाश, अपना तेज साथ लेकर जाते हैं और जहाँ जिस राशि में बैठते हैं उसकी कमियां या उसकी खूबियां दोनों ही उजागर कर देते हैं। अब सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे तो उनके अपने मित्र की राशि है और उनका मित्र वहीं बैठा हुआ है 22 तारीख तक। मतलब कि 15 तारीख को, 15 जून 2025 को जब सूर्य पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में, वहां पाएंगे वो अपने ही मित्र को और दो मित्र मिलके बुधादित्य योग बनाएंगे और बुधादित्य के साथ वहां पर गुरु की भी अपनी गद्दी जमी हुई है और गुरु आजकल मिथुन राशि में विचर रहे हैं। तो सूर्य बुध गुरु का ये ज्ञान का प्रकाश खोल देने वाली खिड़की खुल जाएगी। सूर्य अपने आप में प्रकाश, सूर्य अपने आप में आत्मा, सूर्य अपने आप में आपके क्या कहते हैं प्रखर बुद्धि का तेज, सूर्य अपने आप में डोमिनेटिंग, सूर्य अपने आप में एक ऐसी सुबह जिसमें आपको सब खुला खुला साफ साफ दिखाई दे। और वहां पर दूसरा मिथुन राशि जो कि बहुत ही चंचल राशि लेकिन अपने गंतव्य को प्राप्त करने वाली राशि, ऐसी राशि के बहुत चंचल तो है लेकिन बहुत होशियार है, बहुत चतुर है और इसको पाना है अपने गंतव्य को इन प्रकार। जैसे भी ये बहुत गहरी राशि नहीं होती कन्या की तरह, ये उथले स्तर पर राशि होती है और इसे जो प्राप्त करना है वो सूर्य की मदद से अब प्राप्त करेगी। इतने दिनों से हम जान रहे थे कि मिथुन के गुरु हो गए, तो एक बात याद रखिएगा, मिथुन राशि के स्वामी बुध और गुरु आपस में मित्र नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बेचैनी भी थी। हालांकि हम कहते हैं कि गुरु जीव हैं लेकिन अपने अमित्र राशि में जाकर ये जीव जो बुध को मानते हैं अपना पुत्र, वो कहाँ तक अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे या बुध अपने आप को कितना कंफर्टेबल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है सूर्य के साथ अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे और ज्ञान योग के द्वार खुलेंगे, क्योंकि बुध अपने आप में बुद्धि, गुरु अपने आप में ज्ञान और सूर्य अपने आप में प्रकाश, तीनों मिलके जो घमासान मचाने वाले हैं ना, ज्ञान के द्वार खोलने वाले हैं। जो जो समझ में नहीं आ रहा था अब समझ में आएगा, जो जो होने नहीं वाला था कि मेरे को आता ही नहीं है तो आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे, तो वो चीज जो है अब आने लगेगी और आप बहुत सारे रास्ते ढूंढ पाएंगे अपने कार्यों के लिए। आपके रास्ते खुल जाएंगे कि मुझे कैसे करना है चीजों को भावों के अनुसार। अब ये मत सोचिए कि आप सिर्फ ये मेरी जो वाणी है इसको व्यवसाय में ही पकड़ लीजिए, जी नहीं। ये जिनके दशम भाव में हो रहा है उनके लिए व्यवसाय के लिए, इसी तरह जिनके लग्न भाव में हो रहा है उनके अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने बुद्धि, अपने पर्सनैलिटी के लिए, और इसी तरह हर आदमी के भावों के अनुसार इसके रिजल्ट्स बदलते रहेंगे और ये उन भावों का असर देते रहेंगे। अब हम ये भी जान लें कि यहाँ पर सूर्य को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ग्रह जो है असर देता है। हम इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। 15 जून को सुबह 6:44 पर सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले से मौजूद हैं गुरु और बुध 22 तारीख तक मिथुन राशि में ही विचरने वाले हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। गुरु अस्त हो चुके हैं पहले से ही सूर्य के प्रकाश में, लेकिन ये अस्त होना नहीं कहलाएगा, उल्टे ये ज्ञान का उदित होना कहलाएगा और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में उदित हो जाएंगी कई दिशाएं। सूर्य गुरु बुध कॉम्बिनेशन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। 15 जून तक मृगशिरा में रहते हुए ही सूर्य, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए सूर्य जो है आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि में, जहां पर ये बुध को खासा फायदा नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में है और मंगल बुध का अमित्र है। तो जब ये राहु के नक्षत्र में 22 जून को जाएंगे 7 दिन बाद, उसके बाद जाकर ये कुछ अपना अच्छा असर दे पाएंगे बुध की राशि मिथुन राशि को। लेकिन ये मजेदार बात है कि सूर्य को राहु का नक्षत्र नहीं सुहाता, ग्रहण योग जैसा बन जाता है। इसके बाद 6 जुलाई को ये पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में रहते हुए 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो 3 कॉम्बिनेशन इनको मिल रहे हैं नक्षत्रों के, वो है मृगशिरा और दूसरा आराद्रा और तीसरा
पुनर्वसु। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसा कहा है कि बहुत बड़ा कुछ धमाका हो जाएगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा। देखिए वो होता है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली के अनुसार, ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा के अनुसार, आपके कुंडली के लग्न और चंद्र, इन सब के हिसाब से आपको फल मिला करता है। जो हम प्रेडिक्शन करते हैं इसका 40-50% असर होता है, और बाकी जो है वो आपकी स्व की कुंडली होती है। एक बार आप सभी को अभिवादन करते हुए मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के समक्ष ये चर्चा रख रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो ये भी जान लें कि हमें यहाँ पर किसके उपाय करने चाहिए। अब जो राशियां बुध और सूर्य को सपोर्ट कर रही हैं उनको बुध और सूर्य के उपाय करने चाहिए। जो सूर्य गुरु को सपोर्ट करते हैं उनको सूर्य गुरु के उपाय करने चाहिए। तो मैं ये मेष से लेके मीन राशि के बोलते हुए साथ साथ आपको उपाय भी बताती जाऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या ज्ञान का धमाका होने वाला है मेष से लेके मीन राशि के कौन कौन से भावों में सूर्य बुध गुरु के कॉम्बिनेशन का। मेष राशि के लिए देखिए तृतीय भाव में ये जमावड़ा होने वाला है और त्रिग्रही योग बनने वाला है। अब आप यहाँ पर जान लें कि आपको खूब सारा काम मिलने वाला है, भाग दौड़, मेहनत, मशक्कत होने वाली है। छोटे भाई बहनों से खूब मदद मिलने वाली है। ज्ञान प्रकाश पड़ेगा कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, यात्राओं में क्या करना है, क्या नहीं करना। समझदार हो गए आप। और साथ साथ आपका भाग्योदय होने वाला है। कोई नया काम आपका शुरू होने वाला है जिसमें आपकी तेज गति से उन्नति होने वाली। यही नहीं, नौकरी लग सकती है, आपको लोन्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉडी से फायदे हो सकते हैं, आपके कोई भी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं आपकी कुंडली के अनुसार, तो वो भी लग सकती है। आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है गुरु और सूर्य के उपाय करें, बुध के उपाय ना करें, और आप जो है गणेश जी की आराधना करें, और साथ साथ में आप गायत्री के जप करें, और साथ में आप किसी गुरु के शरण में जाएं। तो मैंने सभी मंत्रों का और सूर्य गुरु का उपाय जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वृषभ राशि के लिए अब देखिए ये कार्य बहुत ही डिफरेंट था कि सूर्य आपके लग्न से निकल गया। अरे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अब लोग कहेंगे कि सूर्य वृषभ राशि के लग्न में हो तो एक तरह से अच्छा भी होता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, और उसका परम शत्रु है शुक्र का। यहाँ पर शुक्र जो है अस्त तो हो जाते हैं मेंटली, लेकिन साथ साथ में तकलीफ भी बड़ी आत्मिक पाते हैं जब सूर्य लग्न में आता है। यहाँ से निकल के आगे द्वितीय भाव में भाषण, बोली, वाचा के भाव में सूर्य जाते हैं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी से फायदा होता है, धन प्राप्त करने में सहयोग मिलता है, गवर्नमेंट बॉडी से भी धन प्राप्त होता है, परिवार के सपोर्ट से धन प्राप्त होता है, आपके कई कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। हेल्थ से रिलेटेड डायग्नोज वगैरह में, बोलचाल की भाषा से भाषण वगैरह देने में फायदा होता है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन की भाषा में फायदा होता है। कुछ कार्य आपके ऐसे जिसमें संचित धन बनाने की व्यवस्थाएं आपको क्रिएट करनी थी, कुछ जैसे आप कह सकते हैं फंड्स बनाएं, या आप एफडीज बनाएं, या जेवर बनाएं, या संचित धन कहीं निवेश करें, तो ये सब भी हो सकता है। मिथुन राशि, बहुत दिनों से तड़पती हुई मिथुन राशि, बहुत दिनों से कष्ट पाती हुई मिथुन राशि, अब आपके मित्र आके आपके कष्ट दूर करेंगे। गुरु ने आपके ज्ञान चक्षु तो खोले थे, समझदारी बहुत दी थी, ज्ञान बहुत दिया था, चैन नहीं दिया था। जो चैन आपको मिलने वाला है वो सूर्य से मिलने वाला है। ये आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपका पराक्रम, आपका उत्साह चरम सीमा पर आपके दिमाग पर होगा। आपके कई सारे काम, क्योंकि ये तृतीय भाव से कहाँ पर जाते हैं, तृतीय से एकादश जाते हैं। तो तृतीय से एकादश जाने से क्या होता है, उत्साह पराक्रम से लाभ होता है, पैसा आता है, गवर्नमेंट बॉडी से पैसा आता है, केसेस विवाद से मुक्ति मिलती है, और अपना पराक्रम उत्साह भी खूब बढ़ता है। आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आप कई सारे काम जो है अब बना पाएंगे। एटलीस्ट 15 से लेकर 22 तक जरा होशियार हो जाइए, आपके कार्य मुझे बनते नजर आते हैं, उसमें आपको सजग रहना है। और आपको जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही थी गुरु के कारण, वो अब आपके ये साथी मित्र आपका सपोर्ट करके आपको आगे तक ले जाएंगे। सुखों की रेलचल, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, नौकरी का प्राप्त होना, सरकारी दरबारी, या आपको कोई
आवेदन वगैरह भरे थे, टेंडर भरे थे, उसका काम होना, घर में सुखों की व्यवस्था, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले, ये सब होते नजर आते हैं मुझे। आपको करने चाहिए बुध के और सूर्य के उपाय, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कृष्ण के मंत्र, गायत्री के मंत्र, वैदिक मंत्र, सूर्य के सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कर्क राशि आपके लिए देखिए, द्वादश भाव के स्वामी जो हैं वो द्वादश में हैं, वहां पर सूर्य आ जाते हैं। अब ये द्वादश में ना बुध अच्छे माने जाते हैं ना सूर्य अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये बुधादित्य कॉम्बिनेशन अगर विदेश में बना है तो अगर विदेश जाने की तैयारी, तो अच्छी बड़ी नौकरी मिल सकती है आपके। क्या कहते हैं, उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं आपके। कुछ कार्य ऐसे जिसमें आपको दिमाग की जरूरत थी, कुछ सोच विचार सही करना था, तो वो भी आप सही सोचेंगे। ये भी समझ लीजिए परिवार की मदद से धन आएगा, वहां पर परिवार आपको पुश करके भेजेगा, वहां पर उससे धन आएगा, और आपके परिवार की मदद से आपके कई सारे ऐसे संचित धन होने की भी व्यवस्थाएं बनेंगी, उतना ही खर्चे भी होंगे, तो खर्चे भी दिखते हैं, और साथ साथ में प्रेम प्रसंग प्यार भी दिखता है, और आनंद भी दिखता है, मौज मजा भी दिखती है, काम भी दिखता है। आपके लिए बेस्ट है कि आप करें सूर्य गुरु के उपाय, और उसके लिए मैं गायत्री के और वैदिक मंत्र सूर्य के सभी डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने से भी आपकी उन्नति होगी, और साथ साथ में आप गुरु के सभी उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए, आपके लग्न से एकादश में चले गए आपके लग्न के स्वामी, तो वो आपके लिए आपकी हिम्मत से, आपके हौसले से, आपकी पर्सनालिटी से लाते हैं धन। केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति मिलती है, आपके द्वार खुलते हैं पैसा कमाने के। पिता, ताया चाचा समान लोगों से मदद मिलती है, वहीं पर परिवार की मदद से बहुत कुछ प्राप्त होता है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे जो आपको संचित धन बनाना है आगे, तो उतना धन चाहिए था अभी, तो वो पैसा आपको दिखता है कि वो आ रहा है, और आपको ग्रैब भी कर लेना चाहिए। आपके कोई सोशल सर्कल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, सोशल सर्कल में आपको बढ़ोतरी नजर होने के कारण आपके कई सारे कार्य भी उसमें बनते नजर आते हैं मुझे। बेसिकली यहाँ पर जो है सूर्य अपने आप में उजाला दे देते हैं कि धन कैसे प्राप्त करना है, रास्ता कैसे खोलना है, वो काम करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सूर्य, गुरु और बुध तीनों के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, तीनों ही आपके आपस में जो जमावड़ा है वो मित्रों का है। और साथ साथ में याद रखें कि आपके सूर्य के मंत्र, गायत्री के मंत्र, वैदिक मंत्र और कृष्ण के मंत्र, गणेश जी के मंत्र और महालक्ष्मी के मंत्रों का डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है। कन्या राशि आपके लिए देखिए, दशम भाव में सूर्य, गुरु, बुध, क्या कहने, बहुत अच्छा संयोग है। कामकाज बढ़ाने का, नई कुछ प्राप्त करने का, नौकरी वगैरह, नया कुछ पिता के सहयोग से प्राप्त करने का, बड़ी ऊंची पोस्ट पे जा जाने का, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट मिलने का, विदेशों में काम मिलने का। ये अपने द्वादश से एकादश आ गए तो प्रेम संबंध से फायदा हो गया, और आपके खर्चे जो भी हैं उसका इंतजाम भी आपने कर लिया। ये भी याद रखें कि आपके कुछ ऐसे काम, खेती, आईटी, या आप टेक्नोलॉजी कह लो, मीडिया कह लो, वाणी कह लो, कंसल्टेंसी, काउंसल्टेशन, इन सब से रिलेटेड काम, और अपनी पर्सनालिटी में निरंतर इजाफा, आपकी पर्सनालिटी का निखार भी इन दिनों नजर आता है। बहुत ही शुभ घड़ी है आपके लिए। बुध और सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो अवश्य देखें। कृष्ण के मंत्र आपको बहुत सुहाते हैं, वो अवश्य करें, और साथ साथ में गायत्री के जप और वैदिक मंत्रों का जाप सूर्यों का करें। तुला राशि के लिए भाग्य भाव में ये सब जमावड़ा होने वाला है, तो भाग्य भाव नैसर्गिक रूप से गुरु का भाव होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वहां गुरु बैठ के आपके ज्ञान चक्षु खोल देते हैं लाभ भाव के स्वामी सूर्य के साथ, और लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में चला जाता है। इससे क्या होगा, आपके लाभ, आपका नसीब सब एक साथ जुड़ गया, आपका नसीब से खुल जाएंगे द्वार। कहते हैं ना कभी कभी कि कर्म से नहीं, नसीब से भी चमचा सोने का लेके मुंह में पैदा होता है इंसान, वो वाला काम है। और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में केसेस विवाद से भी मुक्ति मिलती है, यात्राओं में लाभ मिलता है, पिता से सहयोग भरपूर, और यात्राओं में यश भी मिलता है। ये भी याद रखें, विदेश रिलेटेड यात्राएं भी आपकी यशस्वी हो सकती हैं, उतने ही खर्चे भी दिमाग पर छाए हुए हैं। आनंद भी पाएंगे, सात्विक धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए जो जा रहे हैं उनको बड़े क्या कहते हैं, सीटें वीटें मिल सकती हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और साथ साथ में पिता का सहयोग आपको संपूर्ण प्राप्त होगा।
आपके लिए आप बुध के सिर्फ उपाय करें, ना सूर्य के उपाय करें, ना गुरु के उपाय करें, और हरे कृष्णा के जाप करते रहें, वो आपको अत्यंत सुहाएंगे। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में जमावड़ा हो गया सूर्य गुरु बुध का। अब कोई कहेंगे कि ये जमावड़ा खराब है, खराब नहीं है सर, क्योंकि एक तो सबसे पहले तगड़ा कर दिया, तबीयत अच्छी कर दी, क्या बुराई है इसमें कि सबसे पहले हेल्थ ही अच्छी हो जाए, प्रकाश पड़ जाए हेल्थ पर, और जो थोड़ी बहुत पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, गर्दन गुंदा वगैरह से रिलेटेड, उन पर भी प्रकाश पड़ा। आप अब सोच पाएंगे कि मुझे करना क्या चाहिए, बेहतर रिजल्ट्स ले पाएंगे, और कुछ कार्य आपके परिवार से रिलेटेड आपको करने थे वो भी करेंगे आप। धन संचित करने की प्रक्रिया, धन पाने की प्रक्रिया के लिए कामकाज भी करेंगे। फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है, लेकिन नया कार्य शुरू होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, और साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी होने की संभावनाएं हैं। विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से फुल टू सपोर्ट, धन आने की संभावनाएं हैं, तो अत्यंत शुभ समय है आपके लिए। आप याद रखें, आपके लिए सूर्य और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बुध के उपाय के लिए सिर्फ गणेश जी की आराधना आप करें तो अच्छा है। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, सप्तम भाव में जमावड़ा हो गया। सप्तम भाव शादी का, व्यवसाय का, कर्मों का, कार्यों का, नौकरी का। तो सप्तम भाव जो है शादी के संदेश से लेकर आ गया, क्योंकि भाग्येश सप्तम में आ गए। तो नसीब, भाग्य किससे खुला? शादी के बाद। नसीब कैसे खुला? अच्छा जोड़ीदार मिल गया, अच्छा साथी मिल गया, निकल पड़ी आपकी, और आपने ऐसा ये जो योग है इसको आप कैश कर सकते हैं। 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक निकल पड़ेगी आपकी। आप कई सारे कार्य पढ़ाई से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कर पाएंगे। आपके विवाहित अगर जीवन है तो उससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं, अपनी वृद्धि हो सकती है ज्ञान में, और वहीं पर कार्यों में भी वृद्धि हो सकती है, और साथ साथ में नौकरी लगने की भी संपूर्ण संभावनाएं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने की भी संपूर्ण संभावनाएं जागृत हो गई हैं। बेस्ट है आपके लिए गुरु सूर्य के उपाय करना, और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप करना, और साथ साथ में आपको किसी भी गुरु के शरण में जाना चाहिए, और सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, वो आवश्यक है आपके लिए। मकर राशि, षष्ठ भाव में बुध सूर्य गुरु। अब इनमें से बुध और सूर्य दोनों ही शुभ है षष्ठ में। आप कहेंगे बुध कैसे? तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध उच्च का हो जाता है, तो उच्च का बुध अच्छा हुआ ना एक प्रकार से, और जो सूर्य है वो भी यहाँ पर अच्छा फल देते हैं षष्ठ भाव में। तो नौकरी लगने के बड़े सहयोग, मामा मामी नाना नानी से संपूर्ण सहयोग, लोन्स प्राप्त करने के सहयोग, ज्ञान मार्ग भी खुला हुआ है, विदेश के काम बन रहे हैं, इसलिए आपको जो धन चाहिए विदेश के कामों के लिए, जो पैसा चाहिए, जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनाने हैं वो भी खुल जाएंगे, और आप एक अच्छी स्वस्थ अवस्था में खुद को पा तो सकेंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक बात कहनी है, आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है षष्ठ भाव में जा रहा है, तो हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं, सबसे बचिएगा, अपनी हेल्थ को बचाइएगा। सूर्य की रोशनी में जितना बैठेंगे आपकी हेल्थ बची रहेगी। सूर्य के वैदिक जाप अगर आप ना करें तो अच्छा है, करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो तो आत्मा के कारक होते हैं। और साथ साथ में आप जो है महालक्ष्मी की आराधना करें तो आपके लिए अत्यंत उत्तम है। कुंभ राशि, आपके पंचम भाव में जमावड़ा हो रहा है सूर्य गुरु बुध का, और ये जो है सूर्य महाराज वो सप्तम भाव से पंचम में, तो इसका मतलब आपका विवाहित जीवन, आपका व्यवसायिक जीवन आपके दिमाग पर छाया हुआ है, आपको सूझ नहीं रहा है कुछ। व्यवसाय के अलावा मित्रों का सहयोग, बच्चों का सहयोग, बच्चों का आगे बढ़ना, और साथ साथ में आपके बुधादित्य योग की स्थापना, तो इसमें आपके दिमाग पर शादी का भी एक एंगल है, और वो शादी के लिए आप बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा योग है। ये भी याद रखें कि तबीयत भी आपके माइंड पर है कि तबीयत को कैसे ठीक रखना है, मानसिक और शारीरिक, तो वो भी आप अपना अच्छा रिजल्ट पढ़ाई, तबीयत, ज्ञान सबके लिए ले पाएंगे। आपको ऑल द बेस्ट। धन प्राप्त करने के लिए भी केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम, इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट है आपके लिए बुध के उपाय करना, ना सूर्य ना गुरु, इनमें से कोई उपाय ना करें, और हरे कृष्णा के जाप भी इन्हीं का काम करते हैं तो कर सकते हैं, और बुध के सारे उपाय करें तो आपके लिए बेस्ट है। बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक और हरे कृष्णा के जाप डाल देती हूँ। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, आपके जो लग्नेश है ना वो गुरु है स्वतः, तो वो जाकर बैठ गए
आपके चतुर्थ भाव में, तो आपने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन यहाँ आराम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। आपके काम बढ़ रहे हैं, आपके कॉम्बिनेशन में सूर्य गुरु बुध कोई बड़ा रेनोवेशन, वाहन प्रॉपर्टी लेने की योग बनाता है। ज्ञान चक्षु बोलता है माता की तबीयत कैसे ठीक की जाए, अपनी कोई दिल की बीमारी है, कोई माता को दिल की बीमारी है, कोई कैसे ठीक की जाए, कोई हेल्पर साथ नहीं दे रहा है, या कोई ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट है, कोई प्रॉपर्टी लेनी, कोई घर लेना है किसी को, तो वो बिंदास्त आगे बढ़ सकते हैं। ये पीरियड बहुत अच्छा है आपके घरौंदा प्राप्त करने के लिए, और आपको माता से संपूर्ण सहयोग और सुखों की प्राप्ति होगी। हेल्पर से भी संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए गुरु के और सूर्य के उपायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और साथ साथ आप लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप भी कर सकते हैं, जो बुध गुरु कॉम्बिनेशन का भी एक उपाय है, आपको सपोर्ट करेगा वो। और गुरु के उपायों में भी वो एक जाप काम आता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के मिथुन राशि में जाने का प्रभाव अच्छा है। ये प्रभाव देखिए, समय अच्छे बुरे आते रहते हैं, इंसान की आंखें खुली रहे तो अच्छा है। कैश कब करना है, अपने समय को चूके ना चौहान, गलती से भी अपनी संधि को हाथ से नहीं निकल जाने देना है। उस समय आलस नहीं करना है, उस समय ये नहीं कहना है कि मैं जरा आता हूँ आराम से, नहीं, तुरंत से ग्रैब कीजिए अपने अवसरों को और आगे बढ़िए। समय बीतता जाता है, समय की सिर्फ अगली लटें हैं, समय की पिछली लटें नहीं हैं, तो आप समय को ही आगे से पकड़ सकते हैं, पीछे जाकर नहीं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अगली चर्चा में फिर हाजिर हो जाऊंगी, मैं कामिनी खन्ना। गॉड ब्लेस यू।